व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 33वां सर्ग कल प्रारंभ किया हमने। अपनी राजसिक और भौतिकता की समृद्धि की डींग हाँकते हुए पिछले सर्ग में रावण जब माता सीता को प्रभावित करना चाहते हैं तो इसका उत्तर इसमें माता सीता दे रही है। एक तिनका हाथ में लेकर के उनको ये बताना चाह रही हैं कि वे मेरे लिए, जो आपके लिए ये सर्वस्व है, ये ऐश्वर्य जो भौतिक ऐश्वर्य, तो मेरे लिए ये एक तिनके के समान है। और जो आप प्रमाद कर रहे हैं इस धन दौलत के नशे में चूर होकर के, तो ये प्रमाद व्यक्ति तभी करता है जब उसका अंत समीप आ जाता है, उसका काल उसको प्रेरित करता है, तब मनुष्य प्रमाद करता है। तो ये हमने वेद में भी पढ़ा, प्रमादो मृत्यु। अपने गुरुजनों से भी सुना, पूज्य गुरुदेव तो रोज ही बताते हैं कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है। और यहाँ रामायण भी उसकी पुष्टि कर रही है। माता सीता की तरफ से महर्षि वाल्मीकि जी ने भी यही कहा कि जब काल के वश में आ जाते हैं व्यक्ति, काल वशम गता नराः प्रमाद्यन्ति, प्रमाद करते हैं। तो जब एक चीज कई कई शास्त्रों से पुष्ट हो जाती है तो फिर उसमें कोई आशंका नहीं रहती है। तो हमें ये पता लगा कि हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। गीता में भी यही आया है, दर्शन में भी यही आया है, जो 12 अंतराय हैं उसमें भी आलस्य प्रमाद दोनों आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को ना तो निष्क्रिय प्रमाद करना चाहिए और ना तो सक्रिय प्रमाद करना चाहिए। प्रमाद 2 प्रकार का होता है। निष्क्रिय प्रमाद तो वो है कि जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं है, ये निष्क्रिय प्रमाद है। और सक्रिय प्रमाद वो होता है जो नहीं करना चाहिए उसको कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाते हैं। तो जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, निंदा नहीं करनी चाहिए वो करते हैं, असत्य नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं। ये सक्रिय प्रमाद है। और निष्क्रिय प्रमाद से भी ज़्यादा हम सक्रिय प्रमाद करते हैं। जैसे गुरुकुल आदि में, आश्रम आदि में रहते हैं
तो निष्क्रिय प्रमाद तो कम करने को मिलता है, क्योंकि दूसरे उठा देते हैं, हमें सोने नहीं देते हैं, दूसरे डंडे से हाँक करके ले जाते हैं, चलो अब यज्ञ करो, संध्या करो। तो निष्क्रिय प्रमाद तो कम होता है, लेकिन सक्रिय प्रमाद ज्यादा होता है हमारे से, और फिर हम फंस जाते हैं अपने उस प्रमाद के कारण, मृत्यु के द्वार पहुंच जाते हैं। तो फिर दूसरे लोग भी आश्चर्य करते हैं, भाई ये तो आश्रम में रहते हैं, तो इनके जीवन में ऐसे क्यों हुआ? तो वो सक्रिय प्रमाद का ही कारण होता है जो दुख आते हैं हमारे जीवन में। तो ये हम पढ़ रहे थे कल। कुछ पूछना है पीछे के पाठ से? किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न करने भूल गए, सोचना भूल गए? तो चलो उससे आगे पढ़ते हैं। 2 श्लोक पढ़े थे हमने। यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः। मां प्रधृष्यत्स ते काल प्राप्तोऽयं राक्षसाधम आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तः पुरस्य च न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदी सृग्भाण्डमण्डिता द्विजाति मंत्रपूता च चाण्डालेनाभिमर्शितुं तथाहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी पतिव्रता त्वया संप्रष्टुं न शक्यास्मि राक्षसाधमपापिनाम्। मां प्रधृष्य स ते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधम। बोले जो आपने मेरा अपमान किया है, स कालः वो काल, ते प्राप्तो अयम राक्षसाधम, माने तूने जो मेरा अपमान किया, जो मेरा अपहरण किया, तो बस ये समझ ले कि तेरा काल आ गया है, अब तेरी मृत्यु नजदीक है। और केवल तेरी नहीं, आत्मनः राक्षसा नाम च वधाय, अपने वध के लिए, सारे राक्षसों के वध के लिए, कुल के वध के लिए, अंतःपुरस्य च, और तेरे सब अंतःपुर के लिए, माने तेरे पूरे इस लंकापुरी में रहने वाले जितने लोग हैं उन सब के लिए ये अंतकाल आ गया है, ऐसा समझ लो। क्योंकि न शक्य यज्ञ मध्यस्था वेदी शुगभाण्ड मंडिता द्विजाति मंत्रपूता च चांडालेन अभिमर्शितुम। जैसे चांडालेन, चांडाल के द्वारा, अभिमर्शितुम सृगभाण्ड मंडिता यज्ञ मध्यस्था वेदी, जो द्विजाति मंत्रपूता न शक्या, ये सारे विशेषण हैं इसके। सृग के, सृगभाग मंडिता यज्ञ मध्यस्था वेदी द्विजाति मंत्रपूता पूता चांडालेन अभिमर्शितुम न शक्या। जैसे यज्ञ के बीच की जो वेदी है, मतलब जो अग्नि है, उसमें सृगभाण्ड मंडिता द्विजाति मंत्रपूता, द्विजाति मतलब विद्वान लोग, विद्वानों के मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित की हुई जो सृगभाण्ड मंडिता, जो ये वो स्रुवा है, जो अन्य अन्य पात्रों से भी विभूषित है, वो चांडालेन अभिमर्शितुम न शक्या, जैसे किसी चांडाल के द्वारा उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चांडाल यज्ञ वेदी में अंदर घुस ही नहीं सकता है। जहाँ पर मंत्र पाठ होता है, यज्ञ होता है, जप होता है, तप होता है, तो वहाँ नेगेटिव शक्तियाँ प्रवेश ही नहीं कर सकती हैं, उनका प्रवेश ही नहीं हो पाता है वहाँ पर। तो ऐसे ही तथा अहम धर्म नित्यस्य धर्म पत्नी पतिव्रता, जो नित्य धर्म का ही पालन करते हैं, अर्थात जो साक्षात धर्म रूप श्री राम हैं, उनकी पत्नी में पतिव्रता पत्नी, जो श्री राम के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं करती हैं, उसको त्वया संप्रष्टुम न शक्यास्मि, उसको तो स्पर्श नहीं कर सकता है। माने सीता माता का व्यक्तित्व कैसा है? यज्ञ की वेदी में पवित्र की हुई शुगभाण्ड मंडिता मंत्र द्विजाति मंत्र पूता, उस
शुक के समान है, श्रुआ के समान है, क्योंकि श्रुआ से ही सारा अनुष्ठान होता है, वही निमित्त बनती है। तो जैसे पवित्र की हुई मंत्रों से और विद्वानों की अनेक अनेक स्तुतियों से, यज्ञ से पवित्र हुई हुई जो श्रुआ है, जैसे उसको कोई चांडाल स्पर्श नहीं कर सकता है, उसको तो जो याजक है वही स्पर्श कर सकता है, तो ऐसे ही श्री राम की पत्नी पतिव्रता मुझे तू स्पर्श नहीं कर सकता है। राक्षसा धमा पापिना, तुझ राक्षसों में भी अधम, क्योंकि राक्षसों में भी इसका मतलब अच्छे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ इसको कहा राक्षसों में भी जो अधम है, नीच है। राक्षसों में इसी के नाना जी जो थे वो तो ऋषि थे, तो राक्षसों में भी कोई अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये राक्षसों में अधम है, तो आप मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। माने ये सारा ऐश्वर्य दिखा करके जो मुझे प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे हो, ये सब निरर्थक है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये कोई तुलना ही नहीं है। आपका व्यक्तित्व और माता सीता का व्यक्तित्व दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। क्रीडन्ति राजहंसेन पद्मशण्डेषु नित्यशः हंसी सा तृणशण्डस्थं कथं पश्येतमुद्गुकम् इदं शरीरं निस्संजं बन्धवाखादयस्व वा नेदं शरीरं रक्षं मे जीवितं वापि राक्षस। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणं प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदर्शनं वच। क्रीडन्ति राजहंसेन, राजहंसों के साथ खेलती हुई, पद्मशण्डेषु नित्यशः, नित्य ही जो राजहंसी राजहंसों के साथ क्रीड़ा करती है। कहाँ? पद्मशण्डेषु, जहाँ कमल खिलते हैं उनके बीच में, तो वो हंसी, सा हंसी तृणशण्डस्थम कथम पश्येत मुद्गुकम, तो वो तिनकों के बीच में जो बैठे हुए काक हैं उनको कैसे प्राप्त कर सकती है। सा हंसी तृणशण्डस्थम, तिनकों के बीच में बैठा हुआ कोई कौआ, कथम पश्येत मुद्गुकम, तो वो उसको कैसे प्राप्त कर सकती है, माने उनके साथ उनकी मित्रता कैसे हो सकती है। राजहंस कहाँ रहते हैं? मानसरोवर में। तो जो इतने ऊंचे स्थान पर रहने वाले हैं और वहाँ पर जो कमल खिले होते हैं, राजकमल, उनके बीच में जो क्रीड़ा करते हैं राजहंस, तो वो राजहंसी कहीं जमीन पे आके कहीं गंदे से स्थान में तिनके आदि पड़े हों, कूड़ा करकट पड़ा हो, वहाँ कोई कौवा बैठा हो, तो उनके साथ वो कैसे क्रीड़ा कर सकती है। अर्थात मित्रता जो है वो अपने गुण कर्म स्वभाव वालों के साथ ही होती है व्यक्ति की। तो जिसका गुण नहीं मिलते हैं, कर्म स्वभाव नहीं मिलते हैं, उनके साथ कभी भी मित्रता भी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी दोस्ती से भी पहचाना जाता है। आपकी मित्रता किसके साथ है वो भी आपकी पहचान का एक पार्ट बनता है। जबरदस्ती किसी के बीच में रहना पड़ जाए कभी दुष्टों के बीच में, वो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जानबूझ के हम किसके साथ मित्रता करते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने भी ना 3 भावनाएं बताई, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तस् चित्त प्रसादनम। तो उन्होंने कहा कि मित्रता इनके साथ करनी चाहिए। किन के साथ करनी चाहिए मैत्री? सुखी लोगों के साथ करनी चाहिए, जो हमेशा तन से मन से विचार से हमेशा दुखी ही रहते हैं, डिप्रेशन में ही रहते हैं, उनके साथ यदि मित्रता हो गई ना तो आपको भी ले डूबेंगे वो। तो फिर क्या हम उनको छोड़ दें? बोल नहीं, उनके प्रति करुणा का भाव रखो, उनको भी ऊपर उठाएं, हम ऐसा भाव रखो उनके प्रति, पर उनसे मैत्री नहीं करनी। मैत्री किन से करनी है? सुखियों से। सुखी कौन होता है? पुण्यात्मा। पुण्य का फल है ना सुख। तो जो बहुत पुण्यशील आत्माएं हैं
हमेशा पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए। वो स्थूल रूप से यदि देखने को, मिलने को, सुनने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। स्थूल रूप से यदि उनका साथ ना मिले तो भावनात्मक और वैचारिक रूप से उनका साथ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब आप संध्या में बैठे हैं या आप ध्यान में बैठे हैं तो आपको साक्षात ब्रह्म के स्वरूप का चलो ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, पर उस समय आप महर्षि दयानंद को तो याद कर ही सकते हैं कि जब महर्षि दयानंद ऐसे ही ध्यान में बैठते थे, संध्या उपासना में बैठते थे, तो उनके चित्त की स्थिति उस समय कैसी होती होगी। या जो हमारी ऋषिकाएं हुई हैं या जो महान नारियां हुई हैं, वो जब ऐसे उपासना में बैठती होंगी तो उनका चित्त कैसा होता होगा। तो ये मित्रता हो गई उनके साथ, मैत्री हो गई, तो उनके गुण फिर अपने अंदर आने लगते हैं। इसी को तो समापत्ति कहा है योग दर्शन में। तो उसको समापत्ति का मतलब क्या है, तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। उस तत्व में अपने आप को स्थित करके उस तत्व से अपने आप को रंग लेना। अंजनता मतलब उसी रंग से अपने आप को रंगा हुआ महसूस करना। तो फिर वो चीजें व्यक्ति की जो फ्रीक्वेंसी उनके साथ जब सेट हो जाती है। अब इस वाले हॉल में जहां हम बैठे हैं, यहाँ कुछ चित्र तो स्थूल रूप से लगे हैं दीवारों पे, ये आपको दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से चित्र हैं इस भवन में जो आपको दिख रहे, इसके अतिरिक्त कौन कौन से चित्र हैं? है नहीं है? वो तो लगा ही रखे हैं ना भगवान राम के। तो जो दिख रहे हैं उसके अतिरिक्त पूछ रही हूँ, ये तो दिख ही रहे हैं आपको। सब चित्र हैं इस रूम में, अच्छे से अच्छे और गंदे से गंदे। अभी आप यहाँ टीवी लगाओ, रिमोट आपके हाथ में होगा, फिर आप एक खास फ्रीक्वेंसी पे उसको दबाओ, तो यदि आपने कोई सिनेमा आदि जहां गंदे चित्र आते हैं उसको दबा दिया, वो नंबर दबाइए, तो आपको यहाँ बैठे बैठे सारे चित्र दिखेंगे। और यदि आपने यहाँ पर आस्था चैनल लगाया या संस्कार लगाया, तो फिर उसके ऊपर आने वाले आपको साधु संत दिखाई देंगे। सारे शब्द, सारे चित्र, सारे भाव, सारे विचार सब जगह हैं इस पूरे अस्तित्व में, आकाश में। लेकिन आप बाधित नहीं हैं। टीवी आपके पास है, रिमोट आपके हाथ में है, तो कोई बाध्य नहीं कर रहा आपको कि आप गंदे चित्र देखो। आप रिमोट से तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, आप तुरंत वहां पर 1055 लगाओ, तो आपको सत्संग सुनेगा, कोई कथा चल रही होगी, कोई भजन चल रहा होगा। तो ऐसे ही हमारा मन रिमोट का काम करता है, हमारे विचार रिमोट का काम करते हैं। जहां हमने अपने विचार को सेट कर दिया, महर्षि दयानंद के साथ सेट कर दिया, तो वो विचार आने शुरू हो जाएंगे। किसी चोरू चक्के के साथ सेट कर दिया तो वो विचार आने लगेंगे। किसी दुखी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को याद करके उसके साथ अपनी मन की फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया, वो आने लग जाएंगे। तो थोड़े दिन में फिर दुखी और जो नेगेटिव व्यक्ति हैं या जो निम्न चेतना वाली आत्माएं हैं, उनके साथ मित्रता हो जाती है, तो व्यक्ति आगे एक कदम भी बढ़ना नहीं चाहता है। फिर उसको लगता है बस मैं ठीक हूँ, जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं याद करना कुछ भी, मुझे नहीं बनना कोई बड़ा संत योगी, मुझे नहीं बनना, मैं ठीक हूँ जैसा भी हूँ। तो दूसरे को लगता है इसको हो क्या गया, अच्छा भला बच्चा था। तो जरूर कहीं ना कहीं उसकी संगति निम्न कोटि की रही होगी। या तो बाह्य दृष्टि से किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में आ गया, या तो आंतरिक रूप से आलस्य प्रमाद के चक्कर में आ गया। प्रमाद के साथ दोस्ती कर लो तो फिर आपको एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं देगा वो प्रमाद। तो वही विचार आएंगे, वही भाव आएंगे, वैसा ही जीवन का नक्शा बन जाएगा, वही मंजिल बन जाएगी। बोल ठीक है ना, ज्यादा हाय हाय करने से। देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं,
इसका एक कारण ये भी है कि वो पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते, वो धनवान बनना ही नहीं चाहते हैं। बोले ठीक है, दो रोटी मिलनी है ना खाने को। और एक मेंटेलिटी ये और घुसा दी लोगों के दिमाग में कि जो धनवान होते हैं उनके पास धन जो है वो गलत तरीके से कमाने पर ही व्यक्ति धनवान होता है। जो सच्चे श्रेष्ठ साधक ईमानदार होते हैं वो कभी भी धनी नहीं होते हैं, ये दिमाग में घुसा दिया। तो इसलिए वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ईमानदार पवित्र साधक बनाने के लिए ऐसा सोचते ही नहीं है। पर धन गलत चीज नहीं, धन तो भगवान की एक शक्ति है। जैसे ज्ञान भगवान की एक शक्ति है, विद्या भगवान की एक शक्ति है, सिद्धियां भगवान की शक्तियां हैं, ऐसे धन भी भगवान की शक्ति है, किसी मनुष्य का थोड़े ये धन। जैसे ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, वनस्पतियां, फल फूल, ये सब भगवान की संपत्ति है, किसी मनुष्य का अधिकार थोड़ी है इनके ऊपर। ऐसे ही धन भी भगवान की शक्ति है। और यदि अच्छे लोग उससे दूर भागेंगे तो बुरे वाले तो उसको ले ही लेंगे फिर। और जब बुरे वालों के हाथ में जाएगा वो धन, तो वो उस धन से फिर अपराध करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, उसका गलत कामों में लगाएंगे उसको। और हो ही रहा है ऐसा। अगर तो वो सारा धन अच्छे लोगों के हाथ में होता तो वो उससे उपकार करते, उसका सदुपयोग करते, उसका प्रयोग दूसरे लोगों को सुख पहुंचाने में करते। और यदि तो वो असुरों के हाथ में चला गया, जैसे रावण के पास चला गया सारा धन उस समय। दंडकारण्य में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं वो एक कुटिया में रह रहे हैं, उनके पास कोई धन नहीं है, और इसके पास सारी धरती का धन ये ले गया चुरा चुरा करके और उठा उठा करके। तो उस धन से क्या कर रहा है ये व्यक्ति? सारे ऋषियों को कैद में डाल दिया, देवताओं के ऊपर कंट्रोल कर लिया, गंधर्वों के ऊपर कर लिया, असुरों का तो राजा है ही है। तो एक मनमाना आचरण करके एक तरह से उस सारे ऐश्वर्य का क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है। तो हम अपने मन की फ्रीक्वेंसी कहाँ सेट करते हैं, उन चीजों से फिर हम जुड़ जाते हैं, वो आने लगती हैं। सारे ब्रह्मांड में है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर। जब तक हम वैसा कर्म नहीं करेंगे, इतना भी तो कर्म तो करना ही पड़ेगा कि उसके साथ कम से कम अपने दिल दिमाग को सेट कर लें। तो अच्छे लोगों के साथ, महापुरुषों के साथ जो मैत्री है, मित्रता है, तो वो वैसे गुण हम में आने लगते हैं। तो मित्रता से भी व्यक्ति पहचाना जाता है, ये मैं कहना चाह रही थी। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई कोई राजहंस की मित्रता कभी किसी काक के साथ, कौवे के साथ नहीं हो सकती है। क्योंकि एक चेतना का जो स्तर है, एक बार जब व्यक्ति ने अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया तो अब वो नीचे नहीं गिर सकता है। आप जो साधना करते हैं, आप जो यम नियमों का पालन करते हैं, या प्राणायाम करते हैं, या ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, ये सारे साधन है चेतना को अपलिफ्ट करने के। एक बार यदि आपकी चेतना ऊंची उठ गई तो अब आप नीचे नहीं आ सकते हैं। और बाई चांस कभी प्रमाद के कारण आ भी गए तो एक क्षण के बाद ही फिर उठ जाएंगे। गिरेंगे तो भी गेंद की तरह से गिरेंगे, मिट्टी के ढेले की तरह नहीं गिर सकते। क्योंकि एक बार जो संस्कार बन गए वो संस्कार फिर हमें गिरने नहीं देते। इसीलिए तो संध्या हवन का प्रतिदिन करने का विधान ऋषियों ने किया है। क्योंकि ये जो कर्म है, संध्या करना, उपासना करना, यज्ञ करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, ये ऐसे कर्तव्य कर्म हैं जो हमें गिरने नहीं देते। ऊपर उठेंगे उतना उठेंगे, नहीं तो कम से कम स्टेबल तो रखते हैं ये। तो इसलिए करने चाहिए रोजाना। जो दैनिक करने योग्य कार्य हैं उनको एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए माता सीता यहाँ कह रही हैं कि राजहंसेन क्रीडन्ति पद्मशंडेषु नित्यस हंसी सा तृणसंढस्थम कथम पश्येत मद्गुकम
इदम शरीरम निस्संजम बंधवा खादयस्व वा। बोले शरीर क्या है? ये तो अचेतन शरीर है, ये तो मरण धर्मा है। तो आप इस शरीर रावण तो सारा पाप किसके लिए कर रहा है? शरीर के लिए ही कर रहा है। या तो आप मेरी पराधीनता स्वीकार करो, मेरी पत्नी बनो, और नहीं तो मेरी राक्षसियां काट काट करके नाश्ते में खा जाएंगी तेरे को। तो भय दिखा रहा है, प्रलोभन दे रहा है। तो ये कह रही हैं कि भले ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं ना। अब ये इतनी हिम्मत से बोलना, ये तो वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने इस तत्व को फील किया है साधना करके, योग करके, कि मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि दूसरे से सुनना या किताब में पढ़ना ये एक बिल्कुल अलग बात है, और अपने अनुभव से इसकी अनुभूति करना ये बिल्कुल अलग बात है। तो अपने खुद के अनुभव से अनुभूति तो साधक को ही हो सकती है, किसी योगी को ही हो सकती है। तो माता को ये अनुभूति हुई है, इसका मतलब वो परम योगिनी है। इदम शरीरम निस्संजम, ये शरीर तो मेरा निसंज है, निश्चेष्ट है। इस शरीर को बंधवा खादयस्व, भले कहीं बांध दो तुम इसको, जेल में डाल दो, या भले इसको काट कर खा लो। न इदम शरीरम रक्षम में जीवितम वापि राक्षस। और ऐसे ऐसे स्थान में आकर के तो मैं इस जीवन की रक्षा भी नहीं करना चाहती हूँ। जिस इन्वायरमेंट में मैं पहुंच गई हूँ, तो यहाँ तो मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है। न इदम शरीरम रक्षम में जीवितम वा, जीना भी नहीं चाहती हूँ, शरीर की रक्षा भी नहीं करना चाहती हूँ। सीताया वचनम श्रुत्वा परुषम रोमहर्षणम प्रत्युवाच ततः सीताम भय संदर्शनम वच। तो अभी तो इन्होंने लोभ लालच देने वाले ही वचन सुनाए थे, लेकिन माता सीता के कठोर वचनों को सुनकर के, जो रोमहर्षणम, इसके रोंगटे खड़े कर देने वाले वचन हैं, ऐसे सीता माता के वचन सुनकर के उनको भय दिखाते हुए उत्तर दे रहे हैं रावण। शृणु मैथिली मद्वाक्यम मासान् द्वादश भामिनी कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनी ततस्त्वां प्रातराशार्थं सुदाश्छेत्स्यन्ति लेशशः। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावण शत्रुरावणः राक्षसीश्च ततः क्रुद्धः इदं वचनम् अब्रवीत्। शीघ्रमेव हि राक्षसो विकृता घोरदर्शनाः दर्पमस्या विनिष्यध्वं मांसशोणितभोजनाः। वचनादेवतास्तस्य सुघोरा राक्षसी गणाः कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्। अब ये नाराज होकर के, क्योंकि इन्होंने कितना सब अपना घर, अपना महल, बगीचे कितना दिखाया। भाई दूसरे व्यक्तियों को तो रावण थोड़ी दिखाते, उसके नौकर चाकर दिखा देते होंगे, कोई वीआईपी आई तो। और सीता माता को स्वयं दिखा रहा है, एक एक चीज बता रहा है। इसके ऊपर सोना जड़ा हुआ है, इस पे हीरे मोती जड़े हैं, इस खिड़की में क्या है, ये हाथी दांत की है। इतना विस्तृत वर्णन करने के बाद माता कहती है तिनके के समान है। तो क्या बीती होगी रावण के ऊपर? बोले सब बेकार। और उल्टे फिर उनको कठोर वचन और सुना रही हैं, अधम, नीच, पापी, इन शब्दों से संबोधित कर रही हैं। तो फिर तो गुस्सा आना स्वाभाविक है रावण को, वो भी रावण को। तो अब ये कह रहे हैं शृणु मैथिली, बहुत हो गया आपकी चापलूसी करते हुए, हम तो तब से आपकी विनम्रता से अनुनय विनय कर रहे हैं, आप तो सुन ही नहीं रही हो। तो अब कह रहे हैं शृणु मैथिली मद्वाक्यम मासान द्वादश भामिनी। लेकिन भय भी है कि भाई इसको तो जीवन का कोई भय नहीं। ये कह रही है काट दो शरीर को, मार दो, बांध दो, जो करना है करो। तो अब इसको डराऊं भी क्या?